हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक विशेष व्यक्ति की जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख 27/28 3 मार्च 1988, बर्थ टाइम 3:12 सुबह का, भुवनेश्वर उड़ीसा का जन्म है। इनके जीवन कैसे रहेंगे, ग्रह सब कैसे हैं, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब, इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाला समय इनका कैसा बीतेगा, हर एक साल हर एक वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, इस कुंडली में कौन सा रत्न इनको धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस समय पे क्या उपाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जिनकी कुंडली है वो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और मैं जैसा लिखाता जा रहा हूं लिखते चले जाएं। मकर लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है आपकी, ये आप लिख लें। इस समय में आपके कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, जो महादशा शुक्र की 2/8/2016 से लेके 2/8/2036 तक रहेंगे। इसका फल पहले सुन लो। शुक्र आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, इसीलिए सबसे पहले शुक्र का बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का आपको ओपल फायर धारण करना पड़ेगा, फिर मैं जो रिजल्ट बताने जा रहा हूं वो आपको मिलेगा। चौथे भाव में शुक्र के बैठने के कारण इसी बीच में जो शुक्र का समय है आपको सुख की प्राप्ति होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, मकान बनाओगे, खरीदोगे, जमीन खरीदोगे, अचल संपत्ति की प्राप्ति करोगे, गाड़ी वगैरह लोगे, बढ़िया बढ़िया अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी होगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित अगर कुछ परेशानी बाई चांस आती है तो वो सब कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में, जिसके कारण से इसी बीच में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, हाथ में पावर आएंगे, अधिकार की प्राप्ति होगी। हर मामले में शुक्र आपके लिए सुपर क्लास का फल देगा। शुक्र पंचम भाव का भी मालिक है तो संतान का सुख देगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति करवाएगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ वगैरह भी शुक्र आपको देंगे। लेकिन शुक्र 29 डिग्री पर में है, मृत अवस्था में, कुछ है ही नहीं इनके पास देने के लिए, तो इसको सबसे पहले फल लेने के लिए मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण करो, अगर ये सब चाहते हो आपको प्राप्त हो तो। अब आते हैं अंतरदशा में, जो शुक्र के महादशा में अंतरदशा अभी किस ग्रह की चल रही है। इस समय में शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, जो 2 अगस्त 2022 तक रहेगी। चंद्रमा अपने ही राशि कर्क राशि में 13 डिग्री पे बैठे हुए हैं। वैसे तो इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, लेकिन फिर भी चंद्रमा लाभ देगा इस समय में। जैसे कि जीवन चंद्रमा का केवल एक मंत्र का अगर जाप आप करते हो दैनिक रूप से तो उसी में आपका काम हो जाएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शरीर मजबूत रहेगा, बल की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, दिमाग थोड़ा सा मन जो है सो चंचल रह सकता है, लेकिन फिर भी दिमाग ब्रिलियंटली काम करेगा, विनम्रता बनी रहेगी, गर्व करने लायक काम करोगे। चंद्रमा के लिए केवल अगस्त तक ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला सुबह में स्नान करके जाप करना शुरू कर दो, आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। चंद्रमा के लिए मोती धारण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2/8/2022 से लेके 2/10/2023 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतरदशा आ जाएगी, जो मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह हो गया। इस समय में खर्चा ज्यादा करवाने की कोशिश करेगा, धनहानि के योग बनेंगे, शैया सुख में कमी के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। 1 2 3 चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा,
खुद के पराक्रम में कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है। इस समय में धैर्य कमजोर रहेंगे, हाथों में वो शक्ति का एहसास नहीं होगा। इसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान को भी हेल्थ वाइज इशू वगैरह कुछ परेशान कर सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे नहीं, मंगल की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन कुछ परेशान करेंगे। चिंता कुछ रहेगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज वगैरह लेने का प्रयास मत करना, लड़ाई झगड़ा में मत पड़ना, नहीं तो केस मुकदमा हो सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है, इसलिए सावधान। मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी के योग बन सकते हैं। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत अच्छा मंगल के समय में नहीं चल पाएगा। दुश्मन कुछ ज़्यादा परेशान करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। मंगल इस कुंडली में एकादश भाव का भी मालिक है, तो जितना ज़्यादा आय होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, उपलब्धि की प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें कुछ कमी के अनुभव होंगे। मनोकामनाओं की पूर्ति में कुछ कमी का अनुभव होगा। और चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो मंगल के समय में सुख में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव के भी योग बनेंगे मंगल के समय में। इसीलिए आपको मंगल के समय में मंगल का तो रत्न जीवन में कभी धारण ही नहीं करना है और मंत्र का सहारा लेना है। नमो मंग मंगलाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है 2/10/2023 से लेके 2/10/2026 तक शुक्र में राहु का समय आ जाएगा, जो राहु आपके कुंडली के दूसरे भाव में 28 डिग्री पे बैठे हुए हैं। वैसे है तो राहु कमजोर, लेकिन फिर भी इस समय में ये आपको धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी देगा। परिवार में कलह की स्थिति को उत्पन्न करेगा। वाणी में दोष की स्थिति लाएगा। झूठ बोलने पर विवश करेगा। भोजन पानी आपका संगत खराब हो सकता है। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, इस समय में दुश्मन कुछ परेशान करेंगे। चिंता में भी कुछ वक्त बीतेगी। हेल्थ वाइज इशू का कुछ सामना करना पड़ सकता है आपको। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला को लेकर के भी कुछ परेशानी आ सकती है। और इसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धनहानि, रैंडम लॉस, काम में बाधा, रुकावट के भी बहुत योग आएंगे। दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है। और 9वीं दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ कम मिलेगा। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। इसमें पद प्रतिष्ठा, प्रभुता, मान सम्मान में कुछ कमी के योग बनेंगे। इसमें में आपको नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना चाहिए। गोमेद जीवन में कभी नहीं धारण करना है। 2/10/2026 से 2/6/2029 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। गुरु इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, जिसके कारण से फिर भी गुरु मारक होने के बावजूद भी इस समय में आपको जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला की प्राप्ति का योग, सुख की वृद्धि, लेकिन ये सब परेशानी के साथ, इतनी आसानी के साथ नहीं। गुरु परेशान करेगा आपको, मारक ग्रह है। गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, हर काम में रुकावट और बाधा के योग बनेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि दसम भाव पर में, काम धंधा में परेशानी, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलने में कमी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा ज़्यादा, धनहानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। और तीसरे भाव का मालिक है, तो फालतू का भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम हद से ज़्यादा करवाएगा। भाई बंधु से भी टेंशन तनाव हो सकता है। गुरु से लाभ लेने के लिए दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा गुरु के बाद जो है सो आपके कुंडली में शनि का समय आ जाएगा, जो 2/6/2029 से 2/8/2032 तक रहेगा। शनि आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से शनि जो है सो आपको विदेश से धन लाभ का प्रबल योग बनाएगा। आपकी जो कुंडली है वो हिंदुस्तान के लिए सुटेबल नहीं है। आप अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो आपका जीवन ज़्यादातर संघर्ष और परेशानी, टेंशन, तनाव में बीतते हुए, घिसते हुए बीत जाएगा। आपके कुंडली में मंगल, शनि, गुरु, सूर्य, चंद्रमा, केतु, राहु, ये सब विदेश से लाभ दिलवाने वाले ग्रह हैं। सिर्फ शुक्र और बुध ही ऐसे हैं जो आपको हिंदुस्तान से लाभ दिलवाने वाले हैं। अगर आप विदेश चले जाते हो तब आपको सभी ग्रह फेवर में आ जाएंगे और आपको बहुत फायदा मिलेगा। नहीं तो हर ग्रह का मैं नेगेटिव रिजल्ट बताते जा रहा हूं और आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप हिंदुस्तान छोड़ के विदेश चले जाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं जाते हो तो आपके लिए जीवन सामान्य तरीके से बीत जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 2/6/2029 से लेके 2/8/2032 तक शनि का समय रहेगा। शनि कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनाता है। विदेश में चले जाओगे तो बहुत पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ प्राप्त होगा। विदेश नहीं जाओगे तो हिंदुस्तान में रहोगे तो खर्चा ज़्यादा होंगे, धन हानि के योग बनेंगे। तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में पैसा जमा करने में परेशानी के योग बनेंगे। परिवार में कलह की स्थिति रहेगी। और सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पुत्री प्राप्ति का शनि योग बनाता है और संतान के सुख में भी कुछ कमी लाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपका खुद का जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ हिंदुस्तान में नहीं लेने देगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा। 8, 9, 10 दृष्टि अष्टम भाव पर में हर काम में रुकावट और बाधा का योग हिंदुस्तान में बनाएगा। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हो तो यही शनि आपके लिए गोल्डन पीरियड को ला देगा, क्योंकि ये विदेश में बैठा हुआ और विदेश से चाह रहा है कि आपको लाभ मिले। आप चले जाओगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद 2/8/2032 से लेकर के 2/6/2035 तक शुक्र में बुध का समय आएगा, जो समय बहुत सुपर क्लास का रहेगा। बुध आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। इस समय में पन्ना धारण कर लोगे, आपको जो है सो बहुत फायदा होगा। इस समय बैंक बैलेंस खूब कर पाओगे, धन दौलत रुपया पैसा बहुत जमा कर पाओगे, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी में सरस्वती विराजमान हो जाएंगी, दान पुण्य खूब करोगे, पड़ोसी से भी फायदा होगा, विदेश से भी खूब लाभ मिलेंगे। अचानक से धन लाभ के योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का योग, दुर्घटनाएं वगैरह टल जाएंगी। धर्म कर्म का खूब पालन करोगे, भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ससुराल से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे, सपने पूरे होंगे, शिक्षा भी आपकी बढ़िया काम करेगी, दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग खत्म होंगी, कर्ज खत्म होंगे, केस मुकदमा दूर होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का भी जो है सुनाश होगा। आपके लिए बढ़िया रहेगा ये समय बुध का। तो बुध और शुक्र ही हिंदुस्तान में आपके लिए फेवर में है, बाकी सब 7 ग्रह आपके विरोध में है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान छोड़ के विदेश जाने की तैयारी करो, नहीं तो कम से कम अपने जन्म स्थान को छोड़ करके भारत में ही बहुत 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 दूर जा करके काम करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। 2/6/2035 से 2/8/2036 तक शुक्र में केतु का समय आ जाएगा, जो केतु अष्टम भाव में है। इस समय में आपके ऊपर में मार्केस की स्थिति रहेगी, आपके ऊपर में दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, इस समय में अचानक से धन हानि के योग, विदेश में रहोगे तो विदेश से खूब लाभ के योग बनेंगे, पैसा बहुत मिलेगा। हिंदुस्तान में रहोगे तो अचानक से धन हानि के योग, रैंडम लॉस के योग, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग। और 5वीं दृष्टि द्वादश भाव में खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि होना, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना। और 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर बैंक बैलेंस करने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में कलह के योग भी केतु बनाएंगे। और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव देंगे। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकते हैं, इसीलिए सावधान। तो आपके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। शुक्र के बाद जो है सूर्य का समय आ जाएगा, जो सूर्य विदेश का मालिक, अष्टम भाव का मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। जो सूर्य 2036 से लेकर के 2042 तक, यानी कि 2/8/2036 से 2/8/2042 तक सूर्य का समय रहेगा। ये सूर्य इस समय में आपको भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा, दौड़ाएगा ज़्यादा, फायदा कम देगा, लाभ कम मिलेगा। छोटे भाई बहन जूनियर्स से भी फायदा कम मिलेगा। पराक्रम में तो वृद्धि होगी लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाओगे, धैर्य कमजोर पड़ जाएगा। माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी के योग। इसकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी, यश में कमी, ससुराल के साथ टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना, सपने पूरे करने में परेशानी। अगर विदेश चले जाते हो तो ये सब कुछ पॉजिटिव में आ जाएगा। आपको विदेश से खूब धन लाभ के योग मिलेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, पैसा वगैरह जमा कर पाओगे, सुख और आनंद की प्राप्ति करोगे विदेश में। तो विदेश के लिए सूर्य का समय भी बढ़िया रहेगा, हिंदुस्तान के लिए खराब रहेगा। उसके बाद सूर्य के बाद जो है चंद्रमा का समय आ जाएगा, जो चंद्रमा आपके कुंडली में 2/8/2042 से 2/8/2052 तक रहेंगे। ये समय बड़ा गोल्डन पीरियड रहेगा। चंद्रमा कुंडली के 7म भाव में है, जिसके कारण से हिंदुस्तान में रहो या विदेश में रहो, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगा, दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप में भी काम चंद्रमा के समय में ठीक चलेगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर में है, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर मजबूत रहोगे, रंग रूप बढ़िया रहेगा,
ज्ञान में वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी, मस्तिष्क सही तरीके से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता आपकी बनी रहेगी, स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा का जो समय है आपके लिए वो 2042 के अगस्त से 2052 के अगस्त तक अच्छा रहेगा। उसके बाद मंगल का समय आ जाएगा जो कि वो भी विदेश में ही है, तो बुढ़ापा भी अगर विदेश में बीतेगा तो अच्छा रहेगा। अब अंतरदशा पर मैं फिर आता हूँ। 2/8/2036 से लेकर के 21/11/2036 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। जो सूर्य का फलादेश बताया वही आप पर में लागू होगा, ये निगेटिव समय रहेगा। 21/11/2036 से 21/5/2037 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी, जो समय बढ़िया रहेगा। चंद्रमा का जो अभी फलादेश बताया हूँ, जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा रहना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बढ़िया चलना, बुद्धि विवेक का बढ़िया सही तरीके से काम करना, तो ये चंद्रमा के समय बढ़िया रहेगा। 21/5/2037 से 21/9/2037 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतरदशा आ जाएगी, जो विदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान के लिए धनहानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, और इसकी 1 2 3 4 तीसरे भाव पर में दृष्टि, चौथी जिसके कारण से फालतू का भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम हद से ज़्यादा करना, बिना मतलब का परिश्रम ज़्यादा करना, और सातवीं दृष्टि छठे भाव पर में जिसके कारण से दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता में वक्त बीतना, हेल्थ वाइज इशू के योग, और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, सुख में भी कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला को लेकर के भी परेशानी, और इनकम के क्षेत्र में भी कमी। और जब भी आप विदेश चले जाओगे तो सुख में भी वृद्धि होगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला की प्राप्ति के भी योग बनेंगे, और इनकम में भी वृद्धि कर देगा यही मंगल। 27/9/2037 से लेके 21/8/2038 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। जो राहु हिंदुस्तान में आपके लिए धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी लाएगा, परिवार से टेंशन तनाव कलह के योग बनाएगा। पांचवी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों से परेशान करवाएगा, रोक देगा, कर्ज वगैरह देगा, और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में तो धन हानि, रैंडम लॉस के योग, और नौवीं दृष्टि दशम भाव पर में जिसके कारण से जो है सो आपको काम धंधा भी बढ़िया नहीं चलेगा। लेकिन यही अगर विदेश में रहते हो तो ये राहु की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ गई, हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देगा, विदेश से खूब धन लाभ का योग देगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा, दुश्मनों का नाश भी होगा, बैंक बैलेंस भी होगा, और काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। 21/8/2038 से 8/6/2039 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतरदशा आ जाएगी। जो विदेश के लिए, विदेश का मालिक ही है तो विदेश के लिए ये भी बढ़िया रहेगा। विदेश में अगर रहोगे तो सुख में वृद्धि, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के प्राप्ति के सुख के योग, काम धंधा का बढ़िया चलना, विदेश से लाभ के योग भी बनेंगे, और मेहनत परिश्रम भी खूब करोगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, काम धंधा बढ़िया ना चलना, काम में रुकावट के योग, खर्चा ज़्यादा होना, और फालतू के भाग दौड़ ये ज़्यादा करवाएगा। 8/6/2039 से लेकर 21/5/2040 तक सूर्य में शनि का समय रहेगा। शनि भी विदेश में बैठा हुआ है, तो अगर विदेश में रहोगे तो आपको बैंक बैलेंस वगैरह बढ़िया होगा, परिवार से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से भी फायदा होगा, दिमाग भी सही तरीके से काम करेगा, और सुख में भी खूब वृद्धि होगी। लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा, धनहानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा। तीसरी दृष्टि दूसरे भाव, पैसा जमा करने में परेशानी, वाणी में दोष की स्थिति। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। और दसम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म का पालन कम करोगे, और संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी आपको कम मिलेगा। इसके बाद जो है 21/5/2040 से 27/5/2041 तक सूर्य में बुध का समय आ जाएगा। ये समय विदेश में रहो या भारत में, दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में आपको बैंक बैलेंस खूब होगा, धन धान्य संपत्ति खूब जमा कर पाओगे, परिवार से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से फायदा होगा, भोजन बढ़िया मिलेगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे, विदेश से लाभ के योग बनेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा, और दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, हेल्थ वाइज इशू दूर होंगे, केस मुकदमा खत्म होगा, कर्जा खत्म होगा, अपयश कलंक शोक और दुख का नाश होगा। और नवम भाव का मालिक है तो भाग्य भी खूब साथ देगा, भाग्य भरोसे अपने आप काम होते चले जाएंगे, और संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर मामले में समय ये सुपर क्लास का रहेगा, पन्ना एक बस धारण कर लेना। 27 मार्च 2041 से लेकर 2/8/2041 तक सूर्य में केतु का समय रहेगा, और केतु कुंडली का अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अगर विदेश में रहोगे तो विदेश से खूब धन लाभ का योग देगा, और दूसरे भाव पे दृष्टि है तो पैसा भी खूब जमा कर पाएगा, और परिवार को भी लाभ मिलेगा, पड़ोसी को भी लाभ मिलेगा, हर मामले में बढ़िया रहेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला सबका सुख भी मिलेगा। अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो अचानक से मार्केट के योग आ जाएंगे, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग, बनते हुए काम बिगड़ने के योग,
धन हानि के योग और धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी होगी उसके हाथों से निकलने का योग, पैसा जमा करने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में कलह के योग और नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला इन सब के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव के योग। 2/8/2041 से 2/8/2042 तक शुक्र की अंतर्दशा आ जाएगी सूर्य में, जो बढ़िया रहेगा। इस समय फिर से सुख में वृद्धि होने लगेगी। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में चार चांद लगना, सरकार से भी फायदे मिलना और पंचम भाव का भी मालिक है तो संतान का सुख, विद्या और बुद्धि में वृद्धि, अचानक से धन लाभ वगैरह हर मामले में शुक्र बढ़िया देगा। ओपन फायर सिर्फ धारण कर लोगे तो। इसके बाद चंद्रमा का समय है जो कि बढ़िया है ही, फिर मंगल का जो कि विदेश से मिले। तो आपके लिए कुंडली में 2 रत्न आप धारण कर लो। सबसे पहले एक शुक्र के लिए ओपल फायर जो बढ़िया रहेगा और दूसरा बुध के लिए पन्ना। ये दोनों रत्न आप धारण कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप ये प्रयास करो कि आप विदेश से बाहर जाओ। विदेश से बाहर जाओगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हिंदुस्तान में रह करके अगर गवर्नमेंट जॉब में भी आप चले जाओगे, क्योंकि सरकार से लाभ का योग है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी चले जाओगे तो इतने आसानी से आप जी नहीं पाओगे। यहाँ पर बहुत परेशानी, टेंशन, तनाव, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विशेष निर्देश है कि अगर जाने का प्रयास करो, अपना जी जान लगा दो, 100% दो और चले जाओगे विदेश। ये मेरा वादा है आपसे। तो जाने की कोशिश करोगे बढ़िया रहेगा, नहीं तो हिंदुस्तान में सामान्य तरीके से जिंदगी संघर्ष करते हुए बीत जाएगा। बुढ़ापा में कहोगे जीवन संघर्ष ही रह गया। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हमारा वीडियो अच्छा रहा होगा, आंख खोलने वाला रहा होगा। करवे सच से अवगत करवाया, छुपाने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे ग्रह निगेटिव होने के बावजूद भी वही रिजल्ट बताया जो है वाकई में। घबराया नहीं कि आप क्या सोचोगे, 9 में से 7 ग्रह का ही निगेटिव रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। इन सब बातों को माइंड में ना रखते हुए उचित रास्ता दिखाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से बोलें राधे।